नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका इस नए वीडियो में। आज हम एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पे बात करेंगे कि क्यों एक जज ही अपने लिए इच्छा मृत्यु की इच्छा रखती हैं। क्या वजह है कि दूसरों को न्याय दिलाने वाले खुद अपने लिए ही न्याय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। देखिए केस क्या है, आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक महिला सिविल जज हैं, अर्पिता साहू नाम से उनका नाम है। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। अब एक्चुअल में ये हुआ क्या इनके साथ, ये देखिए इनका लेटर है। इन्होंने ओपन लेटर टू द CGI टू रिक्वेस्ट परमिशन द एंड ऑफ माई लाइफ एंड ए मैसेज टू ऑल द वर्किंग वुमेन इन इंडिया। अपने लेटर के माध्यम से एक मैसेज भी दे रही हैं सभी वर्किंग वुमेन को। क्या है वो सारी चीज़ें, बहुत ही दर्दनाक तरीके से इन्होंने अपनी व्यथा को व्यक्त किया है। आइए हम उसको देखेंगे इस लेटर में क्या क्या चीज़ों का जिक्र है। जैसे इन्होंने हाईलाइट करके लिखा, आई हैव बीन सेक्सुअली हार्श टू द वेरी लिमिट एंड आई विश टू ऑल द वर्किंग वुमेन इन इंडिया लर्न टू लिव विद सेक्सुअल हरासमेंट। इट्स ए ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ्स। The POS Act, POS means Protection of Sexual Harassment Act, is a big wholesome lie told to us। इन्होंने कुछ इस तरह से अपनी व्यथा का जिक्र किया है। आइए हम आगे देखते हैं कि क्या क्या आरोप लगाए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है इनको। अब एक्चुअल में हुआ क्या कि इस महिला जज ने इस पत्र में अपने ही जिला जज के द्वारा यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है कि इन्हीं के कोई जो सीनियर मेंबर होंगे जिन्होंने यौन उत्पीड़न किया, इनका शिकायत किया इन्होंने। शिकायत के बाद भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय और वहाँ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। उच्च न्यायालय की जो आंतरिक शिकायत समिति थी वहाँ भी इन्होंने शिकायत की, लेकिन एक जांच का दिखावा किया गया, सिर्फ कोई जांच नहीं हुई। अब इनको निष्पक्ष जांच मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, न्याय तो दूर की बात है। हालत देखिए, ये खुद एक न्यायाधीश हैं तो आम आदमी की क्या हालत होती होगी। देखिए इन्होंने पत्र में और क्या क्या लिखा है। इन्होंने ये लिखा, CGI से रिक्वेस्ट की कि CGI आप हमारे बड़े अभिभावक हैं, हमें अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति दें। मैं बहुत उत्साह और विश्वास के साथ न्यायिक सेवा में शामिल हुई थी। कोई भी किसी भी सेवा में जाता है बहुत ही विश्वास और उत्साह के साथ ही जाता है कि मैं आम लोगों को न्याय दिलाऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वहाँ पर शीघ्र ही मुझे न्याय का भिखारी बना दिया जाएगा। मेरी सर्विस के थोड़े समय में ही मुझे खुली अदालत में दुर्व्यवहार का दुर्लभ सम्मान मिला, मतलब इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। मेरे साथ हद दर्जे तक यौन उत्पीड़न किया गया है। मेरे साथ बिल्कुल कूड़े जैसा व्यवहार किया गया है। समझिए आप लोग। मैं भारत में काम करने वाली महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि वे एक खिलौना हैं या एक निर्जीव वस्तु बनना सीखें। जो पोस एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, जो इसका ये उल्लेख करती है और बताती हैं कि ये सबसे बड़ा झूठ है। इसमें कोई नहीं सुनता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप शिकायत करेंगे भी तो आप ही को प्रताड़ित किया जाएगा। ऐसा देखा गया है, भारत में कई जगहों पे होता है कि जब महिलाएं कोई सेक्सुअल हरासमेंट की रिपोर्ट लिखाने जाती हैं तो फिर से उनका हरासमेंट होता है। देखिए कार्रवाई क्या क्या इन्होंने जिक्र किया कि मैंने ये सारी चीज़ें इलाहाबाद हाई कोर्ट में दलील दी। तो अब जो CGI ने क्या कहा है कि अभी तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या क्या किया है उसका स्टेटस रिपोर्ट मंगाया है, और फिर वहाँ के सेक्रेटरी जनरल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर जो भी महिला जी द्वारा शिकायत की गई उसकी जानकारी मांगी है, और जो आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष जो जो कार्रवाई आई थी उसके बारे में पूछा है। अब थोड़ा सा आप समझिए कि पोस अधिनियम जो बनाया गया है वो है क्या। प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ है देखिए, ये एक्चुअल में 2003 में लाया गया था, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 द्वारा। अब यह दिसंबर 2013 से पूरे देश में लागू है। उद्देश्य ये है कि जो वर्किंग वोमेन है, जो कार्यस्थल पर काम करने वाली महिलाएं हैं, उनकी यौन उत्पीड़न को रोका जाए।
एक्चुअल में यह केस हुआ था विशाखा केस राजस्थान में, तो उसी के तहत विशाखा गाइडलाइंस के तहत ये इसको बनाया गया था। फिर अब देखिए इसमें प्रावधान क्या क्या है। इस अधिनियम के अनुसार यौन शोषण को बहुत ही ब्रॉड वे में डिफाइन किया गया है। क्या क्या होगा यौन शोषण? शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक कोई ऐसा आचरण, अवांछित कृत्य, यौन संबंधों के लिए मांग या अनुरोध करना, यौन टिप्पणी करना, अश्लील साहित्य दिखाना, ये सब यौन शोषण के तहत आएगा। इस अधिनियम में सभी रूपों में महिलाओं को शामिल किया गया। मतलब कोई महिला चाहे परमानेंट नेचर का काम कर रही हो, चाहे अस्थायी नेचर का काम कर रही हो, कहीं संविदा पे या कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हो, दैनिक वेतन भोगी हो, मतलब मजदूरी कर रही हो कहीं पे, या कि प्रशिक्षु प्रोविजनरी हो कि कहीं ट्रेनिंग ले रही है। अब होगा क्या, इसके अनुसार, इस जो एक्ट है इसके अनुसार, अगर कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उस वहाँ पे आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना करना अनिवार्य है। ठीक है। और क्या होगा कि महिलाओं की शिकायतें प्राप्त करने के लिए कि स्थानीय शिकायत समिति का भी निर्माण किया जाएगा। एक महिला यौन उत्पीड़न की घटना के 3 महीने के भीतर आंतरिक या स्थानीय शिकायत समिति में शिकायत दर्ज करा सकती है। ठीक है। और जो नियोक्ता है उसको वर्ष के अंत में शिकायतों की संख्या और की गई कार्यवाही के बारे में जिला अधिकारी के पास एक वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट भी दाखिल करानी होती है। लेकिन ये सब होता नहीं कहीं पे, आप ज़्यादातर देखेंगे। यदि नियोक्ता आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने में विफल रहता है या किसी अन्य प्रावधान का पालन नहीं करता है तो उन्हें 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा। ऐसा नियम में प्रावधान है। अब और समझिए कि महिलाओं को सेक्सुअल हरासमेंट से रोकने के लिए और क्या क्या कानून हैं। तो एक तो है आईपीसी की धारा 292, जिसमें यह बताया गया है कि कौन कौन से कृत्य यौन अपराध की श्रेणी में आएंगे और उसको सज़ा मिलेगी। और एक है 294 कि जो भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर या उसके निकट कोई अश्लील काम करे या कोई अश्लील गीत, कविता या अश्लील शब्द मुँह से निकालता है जिससे औरों को परेशानी होती है, तो वो सब सेक्सुअल ऑफेंसेस की एक्ट में आएगा। ठीक है। और धारा 354 और में बताया गया है कि महिला की लज्जा भंग करने के लिए उसके साथ बल प्रयोग करना, अश्लील वीडियो दिखाना, अश्लील वीडियो भेजना, उसका पीछा करना, कमज़ोर करने के उद्देश्य से हमला करना, नातेदार या अन्य व्यक्ति द्वारा स्त्री की लज्जा भंग करना, ये सारी चीज़ें अपराध की श्रेणी में आएंगे। ठीक है। तो इसके तहत जैसे महिला की निजी गतिविधि को देखना, उसकी तस्वीरें लेना, प्रसारित करना, ये इन सब के लिए 1 से 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। और अपराध अगर दोहराया जाता है तो उसको सज़ा को 3 से बढ़ाकर 7 साल तक किया जा सकता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन फ्रेम है, इसी से आप लोगों को बताइए कि क्या आंसर सही होगा। कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह 2013 से देश भर में लागू है। इसमें 10 से अधिक कर्मचारियों वाली संस्था के लिए स्थानीय शिकायत समिति की स्थापना करना अनिवार्य है। यह अधिनियम केवल स्थायी महिला कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए करता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई नहीं। ठीक है। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू।